हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में नया वीडियो लेके आए हैं जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ मेडिकल सर्जिकल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टॉपिक का नाम है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। टॉपिक का नाम है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है ब्रीफली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आने वाला क्वेश्चन रहा है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो जो है हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, सारी की सारी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्या काम में लेते हैं, कहाँ काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो है क्या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, तो करते हैं कंटिन्यू। देखिएगा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो है ये क्या करता है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसको हमारी प्लूरल स्पेस हमने कहा था कि लंग्स के चारों तरफ का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और उस प्लूरल स्पेस में जाने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो क्या है, तो हमारा जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या सिस्टम प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर टू एंटर spheric air to enter into the pleural space, enter into the pleural space। प्लूरल स्पेस में जाने से रोकने का काम करता है किसको, हमारी यानी कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर टू इंटर इनटू दी प्लूरल स्पेस, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक यानी कि जो वातावरण की इन्वायरमेंट की जो एयर है उसको क्या करने का काम करता है, प्लूरल स्पेस में जाने से रोकने का काम करता है। कौन, हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हमें जो पूछा जाता है कि साइट जो है सेम रहेगी, साइट कौन सी साइट रहती है। तो अगर जो है आप फ्लूइड निकालने के लिए डाल रहे हो तो हमने कहा था कि जो अभी अभी हमने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, तब हमने कहा था कि अगर एयर निकालने के लिए काम में ले रहे हो तो सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हम फ्लूइड निकालने के लिए काम में लेंगे, अगर क्या करेंगे फ्लूइड निकालना होगा तो सेवन्थ एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। यहाँ पे क्या करना होता है, हमें साइट का सिलेक्शन करना होता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस की जाएगी और पूछी जाती है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट आपको पूछा जाएगा कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो चैम्बर है उसके अंदर क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। और फ्लक्चुएशन हो रही है इसका मतलब क्या है ना। तो पहला पॉइंट हमारा नंबर 1 कि फ्लक्चुएशन in water seal chamber, fluctuation in water seal chamber is normal। अगर क्या हो रही है, वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है। अगर क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है किसके अंदर, वाटर सील चैम्बर में, तो वो क्या है, नॉर्मल है। इंडिकेट करता है किसको, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। इंडिकेट करता है कि क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। दूसरी बात क्या रहती है, सेकंड वन इज़, दूसरा बात है कि क्या हो रहा है, अगर फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गया है,
अगर क्या है जो आपने फ्लक्चुएशन देखा था और वो फ्लक्चुएशन अगर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, इफ़ फ्लक्चुएशन इज स्टॉप, अगर क्या हो गई है, फ्लक्चुएशन जो है वो स्टॉप हो चुकी है, फ्लक्चुएशन इज स्टॉप, फ्लक्चुएशन क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। और स्टॉप होने की क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या, नंबर वन कंडीशन इज़ कि जैसे आपने वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम अप्लाई किया और अगर फर्स्ट 24 आवर में होगी, अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या हो गई है, फ्लक्चुएशन अब्सेंट है, इसका मतलब इंडिकेट करता है कि क्या हो गई है, ब्लॉकेज है, क्या हो गया है, ब्लॉकेज। और अगर आफ्टर 24 आवर हो रहा है, अगर आफ्टर 24 आवर अगर क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गई है, इसका मतलब है कि लंग्स क्या हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है। इसका मतलब क्या है, लंग्स एक्सपांड हो गया है, लंग्स एक्सपांड है ना। अगर फर्स्ट 24 आवर के अंदर स्टॉप है, इसका मतलब है ब्लॉकेज हो गया है। और अगर फर्स्ट 24 आवर के बाद में हो रहा है, इसका मतलब लंग्स क्या हो गया है, फुली एक्सपांड हो गया है, फैल चुका है। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है, आपको पूछा जाएगा कि इन वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कंटिन्यूअस बबलिंग, क्या जो हमारी है चैम्बर जो है उसके अंदर क्या हो रही है, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। अगर आपको बोल रहा है कि कंटिन्यूअस बबलिंग, कंटिन्यूअस बबलिंग, बबलिंग यानी कि बबल्स आ रहे हैं बार बार, कंटिन्यूअस बबलिंग आर प्रेजेंट, प्रेजेंट इनटू वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, bubbling are present into वाटर सील ड्रेनेज। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है, इंडिकेट एयर लीकेज, क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो रही है, एयर लीक हो रही है, इंडिकेट एयर लीकेज। या हम कह सकते हैं कि जो कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ ट्यूबिंग, ट्यूब कनेक्शन जो है वो क्या है, लूज है, एयर लीकेज को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, एयर लीकेज को इंडिकेट करता है। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि क्या है, इंटरमिटेंट बबलिंग, अगर कंटिन्यूअस बबलिंग की जगह वो क्या लिख रहा है, इंटरमिटेंट बबलिंग लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इंटरमिटेंट बबलिंग। नेक्स्ट एक टर्म हो सकती है हमारे पास, एग्जामिनर हमको बोलेगा क्या कि क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट बबलिंग, इंटरमिटेंट बबलिंग आर प्रेजेंट। अगर क्या है, इंटरमिटेंट बबलिंग है तो क्या इंडिकेट करता है कि फंक्शनिंग क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, क्या है, नॉर्मल फंक्शन। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है, इसका मतलब इंडिकेट करता है कि फंक्शन क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन है। इसके अलावा आपको बोला जा सकता है क्या कि जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्या हो गया है, क्रैक हो गया है या ब्रेक हो गया है, क्या हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो या तो हो गया है क्रैक या हो गया है ब्रेक। अगर क्या हो गया है, इफ द ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम क्रैक्स या आप कह सकते हो ब्रेक, अगर ड्रेनेज सिस्टम क्या हो गया है, टूट गया है या ब्रेक हो गया है, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट, आप क्या करेंगे, इंसर्ट द ट्यूब इनटू स्टेराइल नॉर्मल सलाइन बॉटल। आपने क्या करना है, या तो स्टेराइल नॉर्मल सलाइन बोतल के अंदर डालेंगे, या आपने क्या करना है उसको ग्लास ऑफ वाटर, या आपने क्या करना है ग्लास ऑफ स्टेराइल
ग्लास ऑफ स्टेराइल वाटर, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, रिप्लेस विद न्यू सिस्टम, और उससे जो क्रैक सिस्टम है उसको आपने क्या कर देना है, न्यू सिस्टम या न्यू ड्रेनेज के साथ में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, किसके साथ में, न्यू सिस्टम के साथ में। इसके अलावा अगर क्या हो गया है, जो आपकी ट्यूब है वो ट्यूब क्या हो गई है, अगर पुल आउट हो गई है चेस्ट से एक्सीडेंटली, पेशेंट ने क्या किया, साइड ली, और जैसे ही साइड ली तो वो ट्यूब क्या हो गई, अचानक से निकल चुकी है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो ट्यूब पुल आउट फ्रॉम चेस्ट is accidentally अगर क्या हो गई है, चेस्ट से एक्सीडेंटली आउट हो गई है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, टू पिंच द बोथ suture लाइन टुगेदर, यानी कि जो स्किन के दोनों अलग अलग साइड है उनको एक साथ आपने क्या कर लेना है, पिंच कर लेना है, और उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, एयर टाइट ड्रेसिंग कर देनी है। एंड अप्लाई एयर टाइट ड्रेसिंग, उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, उसके अंदर से एयर ना चली जाए, एयर टाइट ड्रेसिंग कर देना है। एंड अप्लाई एयर टाइट गोज ड्रेसिंग, और आपने क्या कर देना है, वहाँ पे एयर टाइट गोज ड्रेसिंग कर देनी है। अगर उसके अंदर एयर चला गया तो उस कंडीशन में वहाँ क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स बन सकता है ना। और आपने क्या कर देना है, तुरंत कॉल कर देना है एचसीपी को, एंड कॉल द एचसीपी इमीडिएटली, है ना। आपने क्या कर देना है, और इमीडिएट कॉल द एचसीपी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर जो है उसको इमीडिएटली क्या कर देना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू एचसीपी को आपने क्या कर देना है, तुरंत और तुरंत इन्फॉर्म कर देना है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है उसका सक्शन प्रेशर कितना होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका सक्शन प्रेशर कितना होता है। तो इसका सक्शन प्रेशर कितना है, सक्शन प्रेशर, तो सक्शन प्रेशर 20 सेंटीमीटर H2O, कितना, 20 सेंटीमीटर H2O, 20 सेंटीमीटर H2O जो है इसका क्या रहता है, सक्शन प्रेशर रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, नर्सिंग केयर की, कि जिस पेशेंट को आपने क्या लगा रखा है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा रखा है, उसके अंदर आप क्या क्या नर्सिंग केयर करेंगे। नर्सिंग केयर क्या क्या नर्सिंग केयर रहेगी इस पेशेंट से रिलेटेड, नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे आप, तो एक नंबर पे अगर बात करें तो आपने सबसे पहले तो ये पता करना है कि ट्यूब जो है वो कहीं किंक नहीं हो रही हो, है ना। इंश्योर, ये आपने ध्यान में रखना है, इंश्योर दैट द ट्यूब इज नॉट किंक, ट्यूब इज नॉट किंकिंग, ट्यूब की क्या नहीं हो रखी होनी चाहिए, किंकिंग, यानी कि वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ये आपने सबसे पहले पता करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ट्यूब को अवॉइड करना है, किससे, मिल्किंग और स्ट्रिपिंग से। अवॉइड द ट्यूब फ्रॉम मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग, ट्यूब को क्या करना है आपने, मिल्किंग और स्ट्रिपिंग से क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, बिलो दी चेस्ट होना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज लेवल, ड्रेनेज प्लेस बिलो द चेस्ट लेवल, चेस्ट के लेवल से क्या होना चाहिए, बिलो दी चेस्ट लेवल, चेस्ट के लेवल से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए।
बिलो दी चेस्ट लेवल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, जब भी आप क्या करो क्लाइंट को टर्न कर रहे हो साइड में, तो उस कंडीशन में ट्यूब जो है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कंप्रेस नहीं होनी चाहिए। व्हेन चेंज पोजीशन, जब आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हो, चेंज पोजीशन ऑफ पेशेंट, ट्यूब नॉट कंप्रेस, ट्यूब क्या नहीं होनी चाहिए, ट्यूब कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ट्यूब नॉट कंप्रेस, ट्यूब जो है वो दबाव में नहीं आनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए, है ना। ट्यूब कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मिल्किंग स्ट्रिपिंग नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज जो है वो चेस्ट लेवल से नीचे होना चाहिए, ट्यूब की किंग नहीं हो रखी होनी चाहिए, सारी की सारी नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कोई जो ड्रेसिंग साइट है उस पर जो है ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, ये आपने मॉनिटर करना होता है ना। जो ड्रेसिंग साइट होती है उस पर ड्रेनेज तो नहीं है, मॉनिटर करना होता है ड्रेनेज को, मॉनिटर ड्रेनेज ओवर ड्रेसिंग साइट। ओवर ड्रेसिंग साइट, ड्रेसिंग साइट पे जो है मॉनिटर तो नहीं जो है कोई ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, उसको आपने क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। और उसके अलावा जो है आपने क्या करना है, वहाँ पे जो है देखना है कि क्या है, चैम्बर के अंदर फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपने चेक करते रहना होता है। कभी भी जो है ट्यूब को आपने क्या नहीं करना होता है, क्लैंप नहीं करना होता है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो उस कंडीशन में भले ही, नहीं तो आपने क्या है, कभी भी ट्यूब को क्लैंप नहीं करना होता है। नेवर क्लैंप द ट्यूब, नेवर क्लैंप द ट्यूब, ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना है एक्सेप्ट इमरजेंसी कंडीशन, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी कंडीशन। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो भले ही, नहीं तो आपने ट्यूब को क्या नहीं करना है, क्लैंप नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, मे कॉज या मे लीड टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्या कर सकती है ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स कर सकती है। तो पेशेंट किस में जा सकता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जा सकता है ना, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जा सकता है। इसके अलावा आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, ट्यूब जो है उसको रिमूव कर रहे हो, है ना। जब भी आप क्या करोगे, ट्यूब को रिमूव करोगे, तो जब आप ट्यूब को रिमूव करोगे तो आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है ना। जब आप क्या कर रहे हो, ट्यूब रिमूव कर रहे हो, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ ट्यूब, आप जब ट्यूब को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, तब आप क्या करें, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, तब आप क्या करें, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें, क्या क्लाइंट को, कि क्या करना है, तुमने मैक्सिमम इनहेल करना है और ब्रीथ को क्या कर लेना है, होल्ड करना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि इनहेल फोर्सिबली एंड होल्ड द ब्रीथ, और उसके बाद वो क्या कर ले, होल्ड कर ले किसको, ब्रीथ को। ऐसा क्यों करे, टू प्रिवेंट फ्रॉम न्यूमोथोरैक्स, किससे बचाने के लिए है, न्यूमोथोरैक्स से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम न्यूमोथोरैक्स। उसको क्या करना है हमने, न्यूमोथोरैक्स से प्रिवेंट करना है। और न्यूमोथोरैक्स से प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, उस पेशेंट को बोलना है कि तुम क्या करो, फोर्सिबली इंस्पायर करो और उसके बाद अपनी ब्रीथ को क्या कर लो, होल्ड कर लो। है ना। तो ये सारी की सारी बातें रहती है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।